हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक का जो वैकेंसी निकल के आया है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे अग्निपथ वायु .cdac.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जानकारी भी देख सकते हैं। अब यहाँ इसके होम पेज पे आते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में अग्निवीर वायु का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल के आएगा। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो शुड बी एन इंडियन सिटीजन, केवल इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है कि 17.5 साल से 21 साल के एक एज के बीच का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, यहाँ पे जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इंग्लिश इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे और भी सेकेंड और थर्ड में एजुकेशन लेवल बताया गया है कि अगर केवल इनमें से ये होना चाहिए या केवल ये हो या केवल ये हो, यानी कि तीनों में से कोई एक भी एजुकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट में भी बताया गया है कि ये भी सब्जेक्ट होगा तो आपका जो है सो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पे नोट में कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ नोट 1 2 3 5 करके दिया गया है। यहाँ पे डोमिसाइल कैटेगरी दी गई है, आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाइट, वेट वगैरह सब दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया है कि किस प्रकार से होने वाला है। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है। अब यहाँ हम फिर से होम पेज पे आते हैं और इसमें आवेदन करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो जो पहले से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और या कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम या फ्रेश वालों के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर या क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर्ड। अगर डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने के लिए भी दिया गया है, या फिर बिना डिजी लॉकर का अपना डिटेल्स खुद फिल करके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि 10th मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे नेम फिल करनी है। और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी। तो यहाँ पे ईमेल का ओटीपी और यहाँ मोबाइल का ओटीपी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट, आपको यह जानकारी कहाँ से मिली इस वैकेंसी से। तो यहाँ पे आप बता देंगे न्यूज़पेपर या फिर कोई एक को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि फ्रेंड या रिलेटिव से पता चला है तो यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज होगा और यहाँ पे बताया गया है कि यू हैव साइनड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पे आपके मोबाइल या ईमेल पे इसका पासवर्ड गया होगा। आपका यूज़र आईडी तो ईमेल आईडी ही होने वाला है, लेकिन पासवर्ड आपके ईमेल या मोबाइल पे भेज दिया गया है। अब साइन इन करने के लिए यहाँ हम ओके करेंगे। ओके करके यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपके ईमेल या मोबाइल के एसएमएस पे गया है वो यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करके यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको एक न्यू पासवर्ड रीसेट करने के लिए आएगा। यहाँ पे नोट में पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर और 1 लोअर केस लेटर और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर यहाँ पे पासवर्ड रख लेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जब पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप यहाँ सीधे अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ देखिए कि इन सभी स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर, सिटी सिलेक्शन, प्रीव्यू और लास्ट में फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं।
स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और यहाँ कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ कैंडिडेट फुल नेम ऑटो फिल रहेगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे। और यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करके यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ ईमेल आईडी ऑटो फिल है, यहाँ नेशनैलिटी भी ऑटो फिल रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर भी फिल है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे। अब यहाँ से सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ दिया गया है आर यू सर्विंग एनसी या आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है। अगर कार्यरत है तो यस करेंगे और यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स फिल करने के लिए आता है। यहाँ पे सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परमानेंट डोमिसाइल या परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट यूटी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये जो दोनों नंबर दिया गया है, यह नंबर जो भी जिनके माता पिता पहले से एयरफोर्स में कार्यरत है उसके लिए है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को छोड़ ही देंगे। अगर इन दोनों में से आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर को ही चुनेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से अपना डोमिसाइल स्टेट, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अपना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। जेपीईजी प्रारूप में ही यहाँ पे अपने निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंफर्मेशन का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं विथ इंग्लिश और विथआउट फिजिक्स एंड मैथ तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं इंजीनियरिंग इन एनी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, अगर आप किए हुए हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं कोई भी, यहाँ पे देख पाते हैं कि नॉन वोकेशनल कोर्स में फिजिक्स एंड मैथ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट या यूटी, तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका डिटेल्स फिल करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12, यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए आपको, और इंग्लिश में भी 50% मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ देख पाते हैं कि आप इसके पात्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसको यस ही करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ, यहाँ पे आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ इंटरमीडिएट स्ट्रीम में साइंस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कैटेगरी अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका किस टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट या बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। यहाँ पे आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताएंगे। यहाँ से आप अपना एजुकेशनल बोर्ड जो भी होगा, आप जिस भी बोर्ड से इंटरमीडिएट किए हुए हैं उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना परसेंटेज, मार्क का परसेंटेज निकाल लेंगे इंटरमीडिएट का और यहाँ पे उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में टोटल कितना मार्क आया था उसको यहाँ पे फिल करेंगे, कुल कितने मार्क का था इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे परसेंटेज, 1 मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा 70 मार्क आया था और यहाँ पे जो है सो 100 मार्क का था। तो यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज ऑटो फिल नहीं होता है, तो यहाँ परसेंटेज आपको खुद ही निकाल कर फिल करनी होगी। यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे। उसी टाइप से यहाँ पे मैथ और यहाँ पे टोटल कितना आया था, यानी कि टोटल कितना आया था यहाँ पे फिल करेंगे और टोटल कितने मार्क का था वो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज फिल कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे इन सबको फिल कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे और कंप्यूटर नॉलेज टैब को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस आता है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर कोई एडिशनल मार्कशीट भी है तो यहाँ पे यस करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यस करते हैं तो और भी आगे डिटेल्स बताना होगा, यहाँ पे हम नो ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन स्टेटस आपका परसुइंग है, आप ग्रेजुएशन में नामांकन लिए हुए हैं तो यहाँ पे परसुइंग को क्लिक करेंगे। अगर कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट को टिक करेंगे। कंप्लीट को टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है तो उसको यहाँ पे बतानी होगी।
यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूड है, अगर आप नहीं कर रहे हैं आगे, अगर आप एडमिशन भी नहीं लिए हुए हैं और कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब डिटेल्स सेव हो जाता है उसके बाद यहाँ अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वाला कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप अपना 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे, या सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ सेव पे क्लिक करके। उसी प्रकार से यहाँ पे आप अपना 12th यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जब अपलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए हाउस नंबर, स्ट्रीट या कॉलोनी या लोकेलिटी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे आप अपना लोकेलिटी, जो भी आपका हायर लोकेलिटी है, जैसे आपके घर के बगल में स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह सब है तो उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर या स्ट्रीट या कॉलोनी नंबर यहाँ पे या कॉलोनी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंट्री ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना विलेज को फिल करेंगे। यहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है आपका उसको यहाँ पे फिल करेंगे। पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड को फिल करके यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर दोनों एक ही है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। इसको टिक करते हैं तो यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस जो फिल किया है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एडिशनल डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है इंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क। यहाँ पे आप अपने बॉडी यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क को, शारीरिक चिन्ह को बताना है, जैसे ये मॉल ऑन फेस है या जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट हाइट इन सेंटीमीटर में फिल करेंगे। यहाँ कैंडिडेट चेस्ट साइज यहाँ पे सेंटीमीटर में फिल कर लेंगे। और यहाँ पे वेस्ट साइज यानी सेंटीमीटर में जो भी है आपका उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे शूज साइज को फिल करेंगे, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। शूज साइज का नंबर है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ यस करेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लेंगे, किस टाइप का है, ए ग्रुप का है या बी या सी ग्रुप का है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो को टिक कर देंगे। यहाँ भी पूछा जा रहा है आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड या डिस्चार्जेस डिजीज एयरफोर्स पर्सनल, यानी कि आपके पिता या जो भी अभिभावक है अगर आप एयरफोर्स से यानी रिटायर्ड है या डिस्चार्ज है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है हैव यू बीन डिस्चार्जेड फ्रॉम इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। यहाँ पे अगर है, अगर किसी से डिस्चार्जेड है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यहाँ पे गाड़ी चलाना आता है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे अगर आपके पास 2 व्हीलर का है या LMV लाइट मोटर व्हीकल का है, 4 व्हीलर का है, या HMV हैवी मोटर व्हीकल का है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, या स्पेशल व्हीकल का है तो यहाँ पे इसको, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो को टिक कर देंगे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लेथ वर्क और एनी रिलेटेड वर्क। अगर आपको इस वर्क से रिलेटेड कोई भी वर्क आ रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर IT में आपको नॉलेज है तो यहाँ यस करेंगे, और किस प्रकार का नॉलेज है यहाँ पे उसको बता देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी अदर स्किल्स या क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट्स या वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसको यस करेंगे और यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशन में बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन या फिर अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट इवेंट और डिसिप्लिन, यहाँ पे जो है सो बताएंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार का अचीवमेंट या रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ पे हम नो ही कर देते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज नो अदर देन इंग्लिश, या हिंदी के बाद आपको दूसरा कोई लैंग्वेज आता है तो यहाँ यस करेंगे, और स्पेसिफाई में यहाँ पे उस लैंग्वेज को बताएंगे जो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के अलावा आपको आती है। अगर नहीं तो यहाँ पे नो को टिक कर देंगे। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री पूछा जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर इलनेस या मेजर सर्जरी या एलर्जी इफ एनी, यानी कि कुछ इस प्रकार का इलनेस है या फिर मेजर सर्जरी हुआ है या एलर्जी है कैंडिडेट के पास तो यहाँ पे उसको बताएंगे।
अगर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है यानी कि पेरेंट्स या सिबलिंग यानी कि भाई बहन में से, तो यहाँ पे उसको किस प्रकार का मेजर इलनेस है या फिर मेजर सर्जरी ही है या एलर्जी है, तो यहाँ पे उसको बताएंगे फैमिली में से, यहाँ पे कैंडिडेट का और यहाँ पे फैमिली का। अगर नहीं है तो NA करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर का कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करनी है। यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 50 KB के बीच का ही होना चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे। अब पासपोर्ट साइज का फोटो जो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिंपल दिया गया है कि नेम होना चाहिए पासपोर्ट के ऊपर, जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे नेम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो यानी कि जब भी फोटो लिया जा रहा है उस फोटो का डेट होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार का फोटो आप चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करनी है। यहाँ पे सिंपल दिया गया है कि कुछ इस टाइप का सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ पे अपलोड लेफ्ट हैंड थंब यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ इस प्रकार से अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और सेव जब हो जाता है तो यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज लेने के लिए आता है, तो यहाँ से स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे। अगर आपके लैपटॉप या PC में वेब कैमरा है तो वेब कैमरा खुल के आएगा और यहाँ से कैंडिडेट का लाइव फोटो लेंगे। जब लाइव फोटो भी सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी कि जो भी आप पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उसका फाइल नेम जो होना चाहिए वो पासपोर्ट फोटोग्राफ कुछ इस टाइप का ही होना चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी करके और इसी टाइप से फाइल नेम बना लेंगे। सिग्नेचर का भी यहाँ पे देखिए कि यही नेम होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन का भी यह नेम होना चाहिए, यानी कि उसके फाइल का नाम यही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ सिटी सिलेक्शन का कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज 1 के लिए एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस जो भी सिटी को देना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। आप अपने स्टेट को नहीं, जिस भी सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके सिटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड जो भी आप स्टेट देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में, एग्जाम सिटी के रूप में, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसके सिटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तीसरे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके सिटी को, यहाँ पे चौथे और यहाँ पे उसके सिटी को, और यहाँ पे पाँचवें और यहाँ पे उसके सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लास्ट में यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो जिस भी कॉलम में यहाँ गड़बड़ है उस कॉलम को यहाँ से टिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्लेस नेम में आप अपने सिटी का नेम यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ इन दोनों को टिक करके यहाँ कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर QR कोड से करना चाहते हैं QR कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।